देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और अब जानिए मोदी सरकार के 118 ऐप्स बैन करने के फैसले से भड़का चीन, किया विरोध, कहा तत्काल गलती सुधारे भारत। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई हैं, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए, लद्दाख में मिली मात तो तिब्बत राग अलापने लगा चीन, कहा भारत की कार्रवाई के पीछे अमेरिका। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा अमेरिका की कोरोना वैक्सीन बनते ही WHO ने कहा बिना वैक्सीन के भी वायरस से निपट सकती है दुनिया। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो रिया चक्रवर्ती और उसके भाई की होगी गिरफ्तारी। ड्रग बेचने का डायरेक्ट कनेक्शन आया सामने और ये खबर सुनकर टूट जाएगा चाइना। अब म्यांमार ने चीन के प्रोजेक्ट को दिया बड़ा झटका, कहा भरोसे लायक नहीं ये देश। वहीं चाइनीज फोन चलाने वालों की बड़ी परेशानी, मोबाइल हुए खराब तो ठीक कराने के लिए जाना होगा चाइना। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई चाइना मोबाइल है तो जरूर देखिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो अक्साई चीन के हिस्से में कब्जे के साथ ही सेना ने उखाड़ दिए चीनी कैमरे और सारे सर्विलांस सिस्टम। इसके अलावा बांग्लादेश की शरण में पहुंचा नेपाल, ओली ने मांगी अर्जेंट मदद, कहा भूख की कागार पर है नेपाल। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। दोस्तों पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,883 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में और 30,53,406 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 67,376 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। चीन ने 118 ऐप्स बैन करने पर किया आपत्ति, कहा तत्काल गलती सुधारे भारत। दोस्तों चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और भारत का ये कदम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के नियमों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार हमेशा चीनी कंपनियों से अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए कहती है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत की कार्रवाई से न केवल चीनी निवेशकों के हितों का उल्लंघन होता है, बल्कि इससे भारतीय लोगों का भी नुकसान होता है और भारत में एक खुली अर्थव्यवस्था में निवेश करने पर भी असर पड़ता है। प्रवक्ता ने कहा हम आशा करते हैं कि भारतीय पक्ष चीनी पक्ष के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच बहुत मेहनत से हासिल किए गए सहयोग और विकास को जारी रखेगा, ताकि एक ऐसा खुला और निष्पक्ष व्यवसाय का माहौल बन सके जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और सेवादाता कंपनियां आ सके, जिनमें की चीनी कंपनियां भी शामिल हो। बता दें कि भारत सरकार ने बुधवार को चीन में विकसित 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था, जिनमें गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल है। भारत सरकार ने इससे पहले जून में भी चीन से जुड़े 59 ऐप्स को बैन किया था, इनमें टिकटॉक भी शामिल था और इस तरह कुल मिलाकर भारत सरकार अब तक 224 ऐप्स को बैन कर चुकी है। चीन के 118 ऐप्स को बैन करने का फैसला ऐसे समय लिया गया जब भारत और चीन के बीच एक बार फिर से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC पर दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें आ रही है। दोस्तों क्या आपके फोन में अभी भी PUBG चल रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए लद्दाख में मिली मात तो तिब्बत राग अलापने लगा चीन, कहा भारत की कार्रवाई के पीछे अमेरिका। दोस्तों लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच चीन लगातार बयानबाजी कर रहा है और चीन की तरफ से इस मुद्दे पर भारत को आरोपी बताया जा रहा है। बीजिंग का कहना है कि सीमा पर स्थिति बिगाड़ने की पूरी जिम्मेदारी भारत की है। वहीं चीन ने इस विवाद पर तिब्बत और अमेरिका के एंगल की भी बात रखी है। आपको बताएं चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत ने सीमा पर समझौते का उल्लंघन किया और वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके वो इस ओर आ गया, लेकिन भारत ने चीन के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शनिवार को हुई कार्रवाई का असल कसूरवार भारत था। उसने ही सीमा समझौते को तोड़ा और तनाव की स्थिति को पैदा किया। वहीं सीमा पर जारी तनाव की स्थिति को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत लगातार सीमा पर स्थिति को बिगाड़ने में जुटा हुआ था। वर्तमान में जारी सीमा विवाद का पूरा जिम्मेदार भारत है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के किनारे हुई झड़प पर अपना बयान जारी करके कहा था कि चीनी सैनिकों ने हमेशा वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से पालन किया है और कभी भी रेखा को पार नहीं किया है। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता शुनिंग से पूछा गया कि क्या भारतीय सैनिकों की मदद के लिए तिब्बती लोग भी आगे आए थे, इस पर प्रवक्ता आग बबूला हो गई और संवाददाता से कहा इस सवाल का जवाब आपको भारत से पूछना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चीन को इस बात की स्पष्ट जानकारी है कि तिब्बती लोग और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि चीन भारत के साथ साथ उन सभी देशों का विरोध करता है जो तिब्बती लोगों को अपने देश में शरण देते हैं। दोस्तों, क्या भारत को तिब्बत के लोगों को चीन से आजादी दिलाने में मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए चाइनीज फोन चलाने वालों की बड़ी परेशानी, मोबाइल हुए खराब तो ठीक कराना होगा मुश्किल। दोस्तों, भारत में बॉयकॉट चाइना की मुहिम चल रही है तो लोग एक दूसरे को चीनी ब्रांड्स के स्मार्टफोन न खरीदने की सलाह दे रहे हैं। चीन के खिलाफ पनपे इस गुस्से ने Xiaomi, Realme, Oppo और Vivo जैसे ब्रांड्स की मार्केटिंग पर तो असर डाला ही है, लेकिन इस मुहिम का असर उन भारतीय यूजर्स की जेब पर भी पड़ रहा है जो पहले से ही किसी चीनी कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं। जी हाँ, जिन लोगों के पास पहले से ही चीनी ब्रांड के स्मार्टफोन्स हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है कि देश में चाइनीज मोबाइल के पार्ट्स की कमी हो गई है। इस कमी की वजह से स्मार्टफोन्स के पार्ट्स महंगे हो गए हैं तथा अपने मोबाइल को ठीक कराने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। स्थानीय मोबाइल मैकेनिक के अनुसार कुछ सप्ताह पहले तक जो फोल्डर 1000 रुपए में मिल जाता था, उसकी कीमत अब 1300 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह फोन की बैटरी की कीमत 50 से 150 रुपए तक तथा स्पीकर में 200 रुपए तक की वृद्धि बताई जा रही है और इन सब का सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। दोस्तों, आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए अक्साई चीन के हिस्से में कब्जे के साथ ही सेना ने उखाड़ दिए चीनी कैमरे और सारे सर्विलांस सिस्टम। दोस्तों, भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही अक्साई चीन की टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, जिस पर 1962 से ही चाइना का कब्जा था। 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने कुछ दिन बाद न सिर्फ अक्साई चीन की पोस्ट पर कब्जा जमाया बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक एक जगह पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम के लगे होने के बाद भी भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। दरअसल चीन ने अपने सीमा निगरानी तंत्र को स्वचालित बनाया है और भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ये कैमरे और सेंसर लगाए थे। इससे चीनी सेना भारतीय सेना की आवाजाही पर कड़ी नजर रखती थी। ऊंचाई पर कब्जा करने के चीनी इरादे को भांपते हुए पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना की एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्मियों समेत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को पहाड़ की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। ये यूनिट चीनियों द्वारा किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताजा झड़प पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। ये चोटी LAC के इस तरफ यानी भारतीय सीमा में है, लेकिन उस पर 1962 से ही चीन का कब्जा हुआ करता था। चीन इस चोटी पर हथियार तैनात करने की फिराक में था, जिसे भारतीय जांबाजों ने नाकाम कर दिया। और अब जानिए दोस्तों, अमेरिका की कोरोना वैक्सीन बनते ही WHO ने कहा बिना वैक्सीन के भी वायरस से निपट सकती है दुनिया। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि दुनिया के देश अब बिना वैक्सीन के भी कोरोना पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने होंगे। WHO के निदेशक ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन सफल रहे हैं, लेकिन जहाँ संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है वहाँ इसकी काफी जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक ने कहा, जब हम महामारी पर विजय हासिल करेंगे, जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन से संभव हो, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम महामारी के साथ रहना सीख लेंगे, और ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में संक्रमण से बचने के लिए फिर से बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगाने पड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर स्थानीय स्तर पर लगने वाले लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। उधर नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राजधानी काठमांडू समेत 12 जिलों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। इन 12 जिलों में 73% एक्टिव केस हैं। ये जिले धनुषा, रोहतक, काठमांडू, ललितपुर और रूपंदेही है। ये सभी हॉटस्पॉट बन चुके हैं। नेपाल में अब तक 40,529 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 239 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, आप कोरोना वायरस से डरते हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए अमेरिका ने दिया चीन को मुंहतोड़ जवाब, बोला चीन में घुसकर मारेंगे। दोस्तों, अमेरिका चाइना के बीच लगातार दिन प्रतिदिन तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचते जा रहा है। अमेरिका और चीन साउथ चाइना सी में आमने सामने हैं। कब दोनों देशों के बीच महायुद्ध छिड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि खबर आई है कि अमेरिका के 2 जासूसी विमान चीन को उसकी अपनी औकात दिखाने के लिए चीनी सीमा के भीतर प्रवेश कर गए और चीन की आर्मी मुंह देखते ही रह गई। उसके बाद चीन ने अमेरिका को इस हरकत के लिए धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका फिर से इस तरह की हरकत करने का प्रयास करता है तो अमेरिका के ऊपर कुछ भी किया जा सकता है।
चीन की इस धमकी का अमेरिका ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, चीन के खिलाफ ट्रंप के करीबी अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमने जो किया है वो हमारा पूर्ण अधिकार और कर्तव्य था। जहां तक बात रही नियम तोड़ने की, तो नियम को हमने नहीं तोड़ा और साउथ चाइना सी में हम चीन को उसकी मनमानी और दादागिरी नहीं चलने देंगे, चाहे इसके लिए अमेरिकी सेना को कुछ भी करना पड़े। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि चीनी आर्मी जिस वक्त मिलिट्री ड्रिल पर थी, उसी समय चीन की सीमा के भीतर अमेरिकी प्लेन घुसा था। चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उत्तरी इलाके में हमारे सैनिकों के द्वारा किए जा रहे युद्धाभ्यास पर अमेरिका के 2 U-2 एयरक्राफ्ट ने लगातार कई घंटों तक जासूसी की। उसके बाद चीनी मीडिया ने कहा कि अगर अमेरिका चाइना के सीमा क्षेत्र में फिर से घुसता है तो 2 बड़े देशों के बीच युद्ध होने की संभावना हो सकती है।